जिलाधिकारी अतुल वत्स एवं मुख्य विकास अधिकारी पीएन दीक्षित द्वारा महिला जिला अस्पताल में मातृ शिशु सुरक्षा के अंतर्गत आयरन सुक्रोज सप्ताह का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री की शीर्ष प्राथमिकताओं में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य शामिल है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 महीनों से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठकों में यह विश्लेषण किया जा रहा था कि मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए। अध्ययन में ये सामने आया कि जिले में हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं में एनीमिया प्रमुख कारण है। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक माह के तीसरे सप्ताह को ट्रांसफ्यूजन वीक के रूप में मनाया जाएगा ताकि एनीमिया से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को समय पर उपचार मिल सके। जिलाधिकारी ने बताया कि जिन गर्भवती महिलाओं का हीमोग्लोबिन स्तर कम है और जिनके लिए चिकित्सकीय हस्तक्षेप आवश्यक है, उन्हें चिन्हित कर उनकी सूची बनाई जाएगी। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार उन्हें आयरन सुक्रोज के 5 डोज दिए जाएंगे, जिससे उनका हीमोग्लोबिन स्तर सुधर सके। उन्होंने कहा कि एनीमिया से पीड़ित महिलाओं में प्रसव के दौरान जटिलताएं जैसे पोस्टमार्टम हेमरेज तथा नवजात के जीवन को खतरा बढ़ जाता है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि एनीमिया को जड़ से समाप्त किया जाए, जिससे महिलाएं स्वस्थ एवं सुरक्षित प्रसव कर सकें। इस दौरान जिलाधिकारी एवं सीडीओ ने अस्पताल में भर्ती गर्भवती महिलाओं से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका की भी सराहना की गई, जो गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर समय पर अस्पताल तक ला रही हैं। बातचीत में पाया गया कि उपस्थित तीनों गर्भवती महिलाएं प्रसव तिथि के निकट थीं तथा उनका हीमोग्लोबिन स्तर 7 से कम था। फिर भी समय पर उपचार शुरू कर दिया गया था। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और जनपद को मातृ मृत्यु दर 0 की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव राय, एसीएमओ डॉक्टर राजीव गुप्ता, जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर सूर्य प्रकाश सहित अन्य अधिकारी एवं स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जी की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है। पिछले 2 महीने से जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में हम लोग इस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे कि कैसे हम लोग अपनी मातृ मृत्यु दर एमएमआर और आईएमआर को कम कर सकते हैं। और इसमें हम लोगों ने ये चीज़ पाई कि हमारे यहाँ पे जितनी भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी पीडब्ल्यूज है, प्रेग्नेंट वुमेन है, यदि उसका मेजर कॉज देखा जाए तो अनीमिया है। तो इसी की ओर एक कदम बढ़ाते हुए यह निर्णय लिया गया कि हम लोग प्रत्येक माह में जो तीसरा सप्ताह है उसे आयरन सुक्रोज ट्रांसफ्यूजन वीक के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। और ऐसी हमारी माताएं और बहनें जिनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 7 से भी नीचे है, जिन्हें तत्काल सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, तो उन्हें चिन्हित करते हुए उनकी ड्यू लिस्ट बना के उन्हें आइडेंटिफाई कर एम्बुलेंसेस के माध्यम से हम लोग यहाँ पे बुलाएंगे। और इसका 5 डोज का इसका रेजिमेंट होता है जो अल्टरनेट डेज पे दिया जाता है। और ये प्रयास किया जाएगा कि 7 से ऊपर हम लोग इनका हीमोग्लोबिन अचीव कर पाएँ। आप सभी जानते हैं कि शिशु को जन्म देना एक तरीके से किसी भी स्त्री के लिए पुनर्जन्म होता है, और ये ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम सब लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि वो बहुत हेल्दीली और आराम से वो डिलीवरी कर पाए। यदि वो अनेमिक होगी तो उसको बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, जैसे पोस्टमार्टम हेमोराज, और बच्चे की जान को भी खतरा रहता है। तो यही पूरे स्वास्थ्य विभाग का और पूरी टीम का ये प्रयास है कि किसी भी प्रकार हम लोग अनीमिया की जद से इन सबको बाहर निकाल पाएँ। तो आज जो मैं यहाँ पे आया था, तो आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, विमेन हॉस्पिटल में सीएमओ साहब ने और डॉक्टर गुप्ता ने इसकी शुरुआत की थी। तो मैं और सीडीओ साहब दोनों उनसे इंटरेक्ट करने आए थे कि यहाँ जो महिलाएं हैं उनको समुचित सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही, और कैसे हमारी आशा दीदी उनको चिन्हित करते हुए यहाँ तक लेके आ रही हैं। तो उसी के संबंध में हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। तीनों आशाएं भी मौजूद थी। मैंने पाया कि ये लोग जो तीनों लेडीज़ हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो अपनी डिलीवरी डेट के नज़दीक थी और तीनों का 7 से नीचे हीमोग्लोबिन था। तो ये चिंताजनक तो स्थिति है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी दर्शाता है कि हमारी जो आउटरीच है, हमारी जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वो उस तक पहुंच भी जा रही है और समय से उसको जो भी समुचित इलाज होना चाहिए वो प्रोवाइड भी किया जा रहा है। तो मैंने अभी उसी में पार्टिसिपेट किया था। इसका शुभारंभ आज किया गया था और ये प्रयास किया जाएगा कि लगातार हम इसको कंटिन्यू करें और हमारे जनपद को हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 0 लाते हुए एमएमआर फ्री करते हैं। कितने मरीजों को देखा गया था? अभी 3 मरीजों से मैंने इंटरेक्ट किया है। इसमें संख्या की बजाय इसमें एक शेड्यूल होता है, क्योंकि हमारा क्वालिटी ऑफ इलाज पे जोर है कि जो भी महिला यहाँ तक आए उसको
प्रयास करके हम किसी भी तरीके से अनीमिया से हम उसे मुक्त कर पाएँ, उसका हीमोग्लोबिन हम रेज़ कर जैसे पाएँ। यहाँ पे समय पर देखा जाता है, यहाँ पे आशाएं एएनएम जो भी हैं निजी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं को ले जाती हैं यहाँ से। ये मैंने अभी जो इंटरैक्ट किया उसमें निकल के आया कि हमारे 72 टोटल आशाएं हैं जो इस अर्बन क्षेत्र के हैं, और लगातार अब हम लोग जैसे उनसे इंटरेक्शन में मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे इस बात की जानकारी हुई कि आयरन सुक्रोज ट्रांसफ्यूजन वीक आज सेलिब्रेट हो रहा है, तो बताया गया कि अब नियमित समीक्षा और बैठकें प्रारंभ हो गई हैं। तो अब प्रयास ये किया जाएगा कि सरकारी सुविधाओं का लाभ सबसे पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुँचे, और हम लोग भी अच्छी पहुँच उस व्यक्ति तक बनाएं, उसे बताएं कि ये चीज़ें हम उसके लिए कर रहे हैं, और ये प्रयास किया जाएगा कि कोई भी अनहेल्दी वे से कोई भी डिलीवरी ना हो। सिजेरियन केस में बड़ी दिक्कत आती है, गर्भवती महिला सिजेरियन होती है तो कह देते हैं डॉक्टर नहीं है, खासतौर पर रात में तो केस को रेफर नहीं कर देते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि हम लोग दो तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन को क्लासिफाई करते हैं, एक तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी और एक नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में तो ये मैंडेटरी है कि सर्जिकल इंटरवेंशन से ही हम लोग डिलीवरी कराएं, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो नॉर्मल वे ऑफ डिलीवरी है उसका प्रयास किया जाता है, और यदि फिर उसमें भी सफलता नहीं मिलती है या फिर बहुत पेनफुल डिलीवरी होती है तो डॉक्टर्स इस चीज़ का निर्णय लेते हैं कि उसका LSCS कर दिया जाए। महिला डॉक्टरों की बहुत कमी है। हाँ, मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। अभी मैंने इंटरेक्ट किया तो डॉक्टर ऋचा गर्ग हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो सासनी में तैनात है लेकिन आज इस कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आई थी। अभी पिछले माह ही DHS में निर्णय लिया गया था कि हमारे पास जो 2 गायनेकोलॉजिस्ट और 2 एनेस्थेटिक डॉक्टर्स हैं उनका हम रोस्टर बनाएं, और मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस चीज़ के लिए हम लोगों ने रोस्टर तैयार करके और पब्लिसाइज़ भी किया है। आपके माध्यम से भी मैं चाहूँगा कि सभी लोगों को पता हो कि किस दिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर की यहाँ अवेलेबिलिटी है। साथ ही साथ अभी जस्ट प्रभारी मंत्री जी बेबी रानी मौर्य जी का बैठक हुआ था, और उन्होंने भी इसे उच्चतम स्तर पे, और आप सभी के समक्ष ये उन्होंने प्रॉमिस भी किया था कि वो स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ भी इस चीज़ को रेज़ करेंगे, और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं या तो NHM के थ्रू या फिर डायरेक्ट पोस्टिंग से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की संख्या बढ़ सके। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स यहाँ पे तैनात हैं वो समुचित रूप से सेवाएं दे पाएँ, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार इसकी समीक्षा और मॉनिटरिंग कर रहे हैं।